Hello, Hitesh ji, Indu ji, Sakshi ji, Vanita ji, how are you all? Let me unmute to all. Yes. Hansa ji, Yogesh, Fine, sir, fine. Good afternoon. Good afternoon. Parsna ji, हेलो गुड Good आफ्टरनून afternoon, sir. सबको नमस्कार जी. हैप्पी बसंत पंचमी Yes, आप सभी लोगों को, Good afternoon. Good afternoon, sir. good afternoon. Namaste, sir. Very good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Great. So this is good energy. 1 बजे है खाना खाने के बाद. I do understand कि सर ये कौन सा टाइम आपने रख दिया. खाना खाने के बाद तो सैटरडे संडे आराम का टाइम होता है. बट यस, ये आपका 1 घंटा 2 घंटा कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी लेके आते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए. हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. हमारा ये 2 दिन का जो लाइव कोर्स, दिस इज नॉट वेबिनार. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के दिमाग में से जस्ट ये वर्ड निकाल देना कि ये वेबिनार है. दिस इज नॉट वेबिनार एट ऑल, दिस इज लाइव क्लास. तो मैं आपसे यही एक उम्मीद रखता हूं कि आप इसको एक लाइव क्लास, एक रन टाइम एक्सपीरियंस के साथ आप उसको आगे ले जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी सीखोगे वो एंड तक होगा. बीच में मैं कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि वहां पर मैं आपको कहूंगा कि नहीं ये हम उस लेवल पे सिखाएंगे या फिर उस लेवल पे सिखाएंगे. तो 2 दिन में हम जो भी एट्रीब्यूट्स टेक केयर करने वाले हैं वो संपूर्ण रूप से आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. आप लोगों के एंड से आपको कमिटमेंट ये देना है कि मैं ये क्यों सीख रहा हूं या फिर मैं ये क्यों सीख रही हूं. और सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये सीखने के बाद मैं क्या करने वाला हूं. So just please answer these 2 questions to yourself. You don't have to chat over here. You don't have to type anything. But are you really clear with these 2 questions? If you are, then you all are most welcome. और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, don't worry. शायद आज के ही दिन में उन लोगों को पता चल जाएगा कि इस ओकल्ट की ब्रांच को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है. हम सभी लोगों को पता है ओकल्ट अपने आप में बहुत ही बड़ा समंदर है, और उस समंदर के अंदर एक छोटी सी बूंद है वास्तु, एक छोटी सी बूंद है एस्ट्रोलॉजी, एक छोटी सी बूंद है न्यूमरोलॉजी, और ऐसी बहुत सारी विधा. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी बूंद आपके हाथ में गिरे, क्या आप उसको आपके मुंह तक ले जाते हो. बस यही है. आपके हाथ में वो बूंद गिरी है और आपने ऐसे ही जमीन पे डाल दिया तो उसकी तृप्ति आपको नहीं होगी. कोई भी ओकल्ट को ब्रांच को अगर आपको सीखना है डिटेल्स में संपूर्ण रूप से, तो शायद 4 से 5 जन्म भी कम पड़ेंगे. बट वो हर एक ब्रांच के अंदर इतना बिल्कुल दिया हुआ है जिससे आपका ये जन्म सुधर जाए. इट इज सेम लाइक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल के अंदर कितने सारे फीचर्स है, बट वी यूज ओनली 5 to 10 इन अवर डेली लाइफ, जो हमारी लाइफ को ईज कर दे. यस और नो एवरीवन? कि क्या एवरीडे आप मोबाइल खोल के बैठ जाते हो कि इसमें ये फीचर है, उसमें ये फीचर? नो, हम वही चीज का यूज करते हो जिससे हमारी लाइफ ईज हो जाए. राइट? इसी तरह आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सके. इसमें से कितने लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, कि दे आर कंप्लीटली ब्लैंक, दे डोंट नो एनीथिंग? जस्ट रेज योर हैंड. And again, my request to everyone, please turn on your camera, because I am a person who like to connect with the people, not the technology. Mr. India मत बनो, कैमरा ऑन करके रहिए ताकि मुझे भी आप लोगों के एंड से कुछ एनर्जी मिले. थैंक यू सो मच रेनू जी, मुस्कान जी, रेनू जी. उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, डोंट वरी, 5 मिनट के अंदर आपको पता चलेगा कि नंबर्स हमारे जीवन में कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है. आप हाउसवाइफ हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप रिलेशनशिप में हो, ऐसी कौन सी अभी कंडीशन में हो
जहां पर ये नंबर आपको मदद नहीं कर सकते। यू विल गेट ईच एंड एवरी टाइम फ्यू नंबर्स अराउंड यू। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि आपके घर का या फ्लैट का नंबर नहीं है और पोस्टल एड्रेस डायरेक्ट ही आपके वहां पर आ जाता है? आपके नाम से नहीं आता, 100% आपके नाम से नहीं आता है। वहां पर आपका फ्लैट का नंबर चाहिए। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन उस पोस्टल एड्रेस में आगे नंबर नहीं होगा तो शायद नहीं मिलेगा। चलो आपने कहा नहीं सर मेरा तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, डुप्लेक्स है, मेरा कोई नंबर नहीं, नाम से ही आ जाता है। तो क्या उस पिन कोड के नंबर के बिना आपके वहां पर आ सकता है? ट्राई करो एक बार, खुद अपने आप को एक लेटर लिखो कि हाय सिया, हाउ आर यू, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर यू समथिंग विथ यू। हाय योगेश, हाय हंसा, हाय हितेश। अपने आप को लेटर लिखो जहां पर आपको सही में कुछ करना है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। एड्रेस लिख देना पूरा, नंबर मत लिखना बस। दिस इज जस्ट स्मॉल एग्जांपल। आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आपके मोबाइल नंबर, आपकी जो फर्स्ट तनख्वाह आई थी ना, उसका भी एक नंबर था। इसी नंबर से हम अंदर से खुश होते हैं और दुख होते हैं कि यार इतनी सैलरी में तो मजा नहीं आता, अप्रेजल आया तो भी मजा नहीं आ रहा है, सर और चाहिए। कितना परसेंट? 5% नहीं, 10%। यहां पर भी नंबर आ गया। तो इस नंबर की दुनिया में हम बस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर हमारे आगे पीछे घूम रहे। हमारे आने से पहले ही प्लैनेट थे, यस और नो? महादेव ने इस प्लैनेट की रचना की। चंद्र, सूर्य हो, नक्षत्र हो, सबकी रचना करने वाला वो है पशुपति, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम पशु हैं और वो है पशुपति। तो जब आपकी जर्नी सोकल के माध्यम से पशु से लेके पति तक आप जाओगे तो संपूर्ण रूप से आप अपने आप को पाओगे। वो कोई भी मीडियम हो, नंबर को ले लो, वास्तु को ले लो, एस्ट्रोलॉजी को ले लो, मेडिटेशन को ले लो। बट आज सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं इस निमिरो वास्तु की दुनिया में। आप एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करने वाले हो, वेल एंड गुड। आप अपने लिए स्टार्ट करने वाले हो, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, देन you have taken a very wise decision. आप सभी लोगों के पास अपनी खुद की एक डेट ऑफ बर्थ होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर पता नहीं है कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफिकेट में जो आ रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन। अगर आप सर्टिफिकेट को फॉलो कर रहे हो और आपको आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो विच इज ओके, यू डू नॉट हैव टू फील बैड। और सच बोलूं, जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो बेस्ट है ना, वो बेस्ट है। बट हमारी इस पूरी जर्नी का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा और उसके ही हम इर्द गिर्द काम करने वाले हैं, वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ। आप सभी लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ रियल, अगर सर्टिफिकेट में कुछ अलग है, रियल कुछ अलग है, तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर रियल वन। रियल नहीं पता, सर्टिफिकेट में लिखा है, तो लेट फोकस ऑन दैट पार्ट। आपको आपकी और आपके किसी भी दो नियरेस्ट और डियरेस्ट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर से हम कैसे समझे कि हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर और हमारी सिग्नेचर हमें किस प्रकार से और किस लेवल से हमें बेनिफिशियल हो सकती है। आर यू एक्साइटेड और नॉट? ये सब जब आप सुन रहे हो तो दिमाग में कुछ चल रहा है कि यस बहुत काम कर लिया घर का, अब बहुत ठोकरें खा ली, अब कुछ एक ऐसा वेपन हाथ में आएगा कि अब हमें केवल जीना नहीं है, हमें जीतना भी है। प्लीज नोट डाउन इन योर फर्स्ट पेज। आई होप आप लोगों ने नोट पे ली है। नोट दिखा है? चलो एवरीवन शो मी अ नोटबुक। हाउ मेनी पीपल ब्रिंग द नोट? चलो, वेरी गुड। सिया जी, इंदु जी, रेनू जी, आलोक जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऊपर टाइटल लिखो कि केवल जीना नहीं है,
जितना भी है प्लीज नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन। केवल जीना नहीं है राजीव जी, जीतना भी है। अब तक हम जी रहे हैं, अब थोड़ा प्रयत्न और करेंगे कि जीते कैसे, और जीतना किससे है? अपने आजू बाजू वालों से नहीं जीतना है, हमें जीतना है अपने आप से। हमें वो खजाना खोजना है जो परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपको दिया है, बट वी आर नॉट हैव इन, आई मीन यू पीपल डोंट हैव इनफ टाइम टू फाइंड आउट। हम बाहर देखते हैं, अरे उसके पास वो है, इसके पास ये है, बट क्या निराली जी आपने कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर फोकस किया कि ये नंबर ही क्यों? प्रफुल्ल जी क्या आपने किया? संगीता जी आपने किया? एन आंसर इज सर क्या नंबर, हमारे डेट ऑफ बर्थ की कहाँ हमें टाइम ही मिलता है। सुबह 7 बजे उठना, जॉब पे जाना 9:30 बजे, तो ये 7 और 9 के बीच में जो महायुद्ध होता है वो हमें पता होता है। फिर वहां पर जाना ऑफिस पे, फिर बॉस के साथ युद्ध, कलीग के साथ युद्ध, क्लाइंट के साथ युद्ध, और जब घर पे वापस आए तो जो आदमी सुबह 7 बजे से युद्ध कर रहा है तो 9-10 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक चैट करके सो ही जाएगा। कहाँ ये डेट ऑफ बर्थ ला रहे हो? ऐसा ही होता है। आंसर इज यस और नो, एंड एब्सोल्युटली फाइन। इसमें आप लोगों का कोई गलती नहीं है। यू ऑल आर सो मच रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली जो हाउसवाइफ है, जो बहनें हैं। माई हम्बल ग्रेटिट्यूड टू ऑल माता जी, यहाँ पर जितने भी बहनें माता जी है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ सही में टफ है। हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो भाई लोग बैठे वो काम नहीं कर रहे, बिल्कुल वो भी कर रहे, बट मेरा एक अलग ही झुकाव होता है माता लोगों के ऊपर। और जो लोग स्पेशली ओकल्ट में आते हैं, मेरा उन लोगों का एक सपोर्ट होता है दिल से। हालांकि सब स्टूडेंट के लिए सपोर्ट होता है, बट जो बहनें होती है, जो माता होती है, उसमें अलग होता है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखा ही होगा। आगे जाने से पहले मैं थोड़ी चैट पढ़ लूं, क्या किसी ने कुछ लिखा है? चलो, यस यस यस, इंटरेस्टिंग। पार्टनर को रिटर्न को लेना है, पार्टनर को रिटर्न को लेना है। ओके, आई डोंट नो एनीथिंग, दैट्स फाइन कृष्णा जी, अगर नहीं पता तो यही मजा आएगा आज। सर आज बहुत बिजी हूं मैं, तो क्या मैं स्किप कर सकती हूँ क्लास? साक्षी जी, डोंट बिजी, जस्ट इजी। बिजी तो हम 24/7 रहेंगे। जस्ट स्पेंड 20 to 60 मिनट फॉर दिस क्लास। अगर आपने 60 मिनट इस क्लास के लिए एटलीस्ट फॉर 2 days निकाल दिया, हालांकि बहुत सारी सरप्राइज आएगी, आज मैं कुछ बात बोलूंगा, कल भी कुछ बोलूंगा, शायद ये 2 दिन की क्लास 3 दिन भी चले, 4 दिन भी चले, वो आप लोगों के कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर। इट्स नॉट फिक्स, बट आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो, मुझे कितनी एनर्जी दे रहे हो, उसके बेस पे ये 2 दिन की क्लास 3 दिन भी जा सकती है और 4 दिन भी जा सकती है। ऑलराइट, ग्रेट। तो बहुत लोग हैं जहां पर सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ लक्ष्मी जी, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं कहने के बाद भूल जाता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो कोई चैट में से लिख दो, लक्ष्मी जी नोट डाउन कर दे। किसको याद है मैंने कौन से 2 क्वेश्चन लिखा है कि आपको ये कोर्स क्यों करना है, और ये कोर्स करने के बाद ये जो आप सेशन पढ़ रहे हो उसके बाद आप क्या करोगे? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि चलो ऐसे ही कुछ क्लास हो रही है, हम फ्री है तो हम कर ले, ऐसा मत करना। इफ यू आर क्लियर देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस सेशन। ठीक है? अच्छा, टीम 9 के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी पीपल नो मी? आशीष एल व्यास को कितने लोग जानते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। चलो, काफी लोग हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच। और मैं छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माय इंट्रोडक्शन इज वेरी सिंपल। आई एम ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच, एंड बहुत सारी जगह पे हमने लाइव सेशन किए, वर्कशॉप किए, जहां पर कॉर्पोरेट आ गई, कॉलेज आ गई, स्कूल आ गए, आप लोगों की तरह बिजी पीपल भी आ गए। मेरा उद्देश्य यही है, टीम 9 का उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोगों के साथ हम इस विधा के बारे में शेयर करें, है ना? जैसे आप कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पर बहुत सारी आइटम्स होती है, वहां पर आप टेस्ट करते हो, हाँ अच्छा लगा तो बाय करेंगे,
नहीं अच्छा लगा तो टेस्ट करके चले जाए। यहां पर आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपकी केवल नहीं, आपके परिवार की लाइफ को 360 लेवल चेंज कर सकता है। मैंने आप लोगों के साथ एक टाइटल लिखवाया कि अब केवल जीना नहीं है, जीतना भी है। आप में से कितने लोग हैं सही में जिसको जीतना है? जस्ट दे वांट टू विन द गेम, डजंट मैटर कितना हार्ड वर्क करना है, जस्ट रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, एक्सीलेंट। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं विनर्स या फिर वॉरियर के साथ ये मैं सेशन कर रहा हूं। ग्रेट ग्रेट, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट हैंड रेज कर दिया, एक्सीलेंट। मतलब अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को फर्स्ट ही सेशन में कि यू ऑल विल बी बिकम अनस्टॉपेबल। जस्ट 60 minutes commitment to yourself, for you, for your vision, for your family and for the society। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इस न्यूमरोलॉजी में हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए। 1 से लेके 9 नंबर है, हालांकि 1 से लेके 100 नंबर है, बट 9 के बाद जब आप 10 लिखते हो, 10 लिखते हो तो 1 + 0 = 1। 11 लिखते हो तो 1 + 1 = 2। 12 लिखते हो तो 1 + 2 = 3। मेरी आवाज नहीं आ रही राजेंद्र जी? सबको आवाज मेरी आ रही है? चलो मैं 2 मिनट सबके साथ बात कर लूं। मोनोटोरस मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बीच बीच में आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा। Am I audible guys? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। परफेक्ट परफेक्ट। Yes, तो Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. Clear है। Yes, sir. नाइस। सर क्लियर आ रही है सर। Yes, sir, आ रही है। चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्म। तो राजेंद्र जी, दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज क्रॉस चेक आपका नेटवर्क या फिर एक बार इस मीटिंग को लीव करके वापस ज्वाइन करना। तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखाई कि 1 से लेके 9 हमारे प्राइमरी नंबर है। नंबर 1 रिप्रेजेंट सूर्य, सन, प्लीज नोट डाउन। नंबर 1 which is represent sun. Number 2 represent moon. Number 3 represent Jupiter या फिर बुध। आपको पता है मैं बीच में कुछ आप लोगों को क्रॉस चेक करूंगा, मुझे बोलना जिन लोगों को आता है। नंबर 3 इज अ जुपिटर, गुरु। नंबर 4 राहु, ग्रेट, एक्सीलेंट। नंबर 5, चलो लिखो चैट में, नंबर 5 बुध, वेरी गुड। नंबर 6 इज अ वीनस, जिसको हम शुक्राचार्य भी बोलते हैं। नंबर 7 केतु, वेरी गुड। नंबर 8 जिससे सब लोग डरते हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए, सैटर्न, शनि। नंबर 9, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। तो सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, बुध, केतु, शुक्र, शनि और मंगल, इसमें से कोई भी ग्रह बुरे नहीं है। नंबर 3 इज अ गुरु, रुचिका जी, एंड नंबर 5 इज बुध, गुरु और बुध। नंबर 3 वो गुरु है, बृहस्पति है, जुपिटर भी बोल सकते हो, और नंबर 5 है वो है बुध, मर्क्यूरी भी कह सकते हैं। हमारे हाथ के अंदर ही ये सब ग्रह है, आपको पता है ये? मैं आपको कल या फिर अगर मेरा मन हो गया नेक्स्ट क्लास लेने की तो मैं तीसरी क्लास भी लूंगा जहां पर मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा। सर डिडंट क्या लिखा है? सर डिडंट गेट एनी प्लैनेट, प्लीज रिपीट इन इंग्लिश। डोंट वेरी मुस्कान जी, इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको मिले, हालांकि मेरा तो यही होता है कि आप लोग यहाँ पर ही प्रेजेंट रह के सीखो। फिर से बोलता हूं, नंबर 1 सन, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मर्क्यूरी, नंबर 6 विनस, नंबर 7 केतु,
नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर 9 मार्स। क्लियर? अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पर भी ऐसे ही कुछ नंबर है। आपको पता चल गया होगा कि कौन से नंबर, कौन से प्लैनेट ओवरऑल आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। यस और नो? परफेक्ट। लेकिन हम ये सब नंबर के साथ कंफ्यूज ना होके जो हमें प्राइमरी लेवल पे समझना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस न्यूमरोलॉजी की यात्रा में हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। हम जो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। प्लीज नोट डाउन, डोंट कंफ्यूज कि सर वैदिक है या फिर कबाला है या फिर ये है वो है। लोशो ग्रिड विच इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिसका हाथ पकड़ के बहुत बहुत गुणी लोग आगे बढ़ गए हैं। और मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अलग अलग पद्धति में जाके कंफ्यूज मत होना। हालांकि सभी पद्धति अपने आप में बेस्ट है, मैं कोई पद्धति को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। एक ओकल्टिस्ट होने के नाते एक सच्चा और मैच्योर ओकल्टिस्ट कभी भी कोई भी पद्धति को बुरा नहीं कह सकता। मैं कितना भी मास्टर हो जाऊं लोशो ग्रिड में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी की पद्धति अलग है, खराब है। नो, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मेथड आई टीच लोशो ग्रिड एंड शेलिडियम। प्लीज नोट डाउन। क्योंकि जब एस्ट्रो वास्तु करते हैं या फिर एस्ट्रो न्यूमेरो करते हैं या फिर न्यूमेरो वास्तु करते हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा मुझे क्लोजनेस दिखाई दी वो लोशो ग्रिड में दिखाई दी। एंड दिस इज ओनली वन रीजन आई फोकस मोर ऑन लोशो ग्रिड। आप सभी लोगों को आपकी नोटबुक में ये लिख देना है कि 1 से लेके 9 नंबर किस तरह से अलग अलग बॉक्स में स्थापित किए हुए हैं। आप लोगों को फिर ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि सर 1 नंबर यहां पर ही क्यों है, 2 नंबर यहां पर ही क्यों है, 3 नंबर यहां पर ही क्यों है। वी डोंट रिक्वायर एनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हियर। ठीक है, ये एक बेसिक मेथड है जिसको हमें फॉलो करना है। तो आप लोग आपकी नोटबुक में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कैसे याद करना है? सिंपल। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 4 5 6 क्रॉस में आ रहा है, तो सबसे पहले 4 5 6 लिख दो। उसके बाद इवन नंबर कौन से बाकी रहे? 2 और 8। तो ये आपके 5 नंबर आ गए। 4 5 6 सिंपल है, और उसके बाद 2 और 8 आ गए। अब क्या करना है? 4 के नीचे 3 आ जाएगा, 6 के ऊपर 7 आ जाएगा, एंड 7 and 2 9। ठीक है, बार बार इस लोशो ग्रिड को आप लिखना ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। हालांकि राइट नाउ याद रहे उसकी जरूरत भी नहीं है, डोंट रिक्वायर इट। अब इस लोशो ग्रिड की मदद से हमें किस तरह से हमारा न्यूमेरोस्कोप बनाना है। एक होता है हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम उसको कहते हैं हॉरोस्कोप, और जब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं वास्तु कुंडली। लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं उसको हम कहेंगे न्यूमेरोस्कोप। प्लीज उसको समझना। अगर न्यूमेरोस्कोप याद नहीं रखता तो आप बोलो लोशो ग्रिड या फिर कस्टमाइज ग्रिड। कस्टमाइज ग्रिड का मतलब, फॉर एग्जांपल ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज नोट डाउन। आप सभी लोगों को लिखना है, पार्टिसिपेट होना है, ताकि जब मैं आपको केस स्टडी दूं, देखो हर एक क्लास में आपको 2 केस स्टडी मिलेगी ताकि आपका एकदम परफेक्ट हो जाए। इस लोशो ग्रिड को समझते हुए मुझे मेरी पर्सनलाइज ग्रिड बनानी है। तो आप लोगों को एक ऐसे बॉक्स बनाना है आपके नोटबुक में, और हम सबको पता है हम ऐसे गेम खेले हैं जीरो और क्रॉस वाली, बस ऐसे 9 बॉक्सेस कर दो। अब देखो यहां पर 2 नंबर आया मेरी डेट में, तो 2 नंबर कहां पर है? ये रहा 2 नंबर। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर यहां पर ऐड कर दिया। आप लोगों को भी 2 नंबर ऐसे लिखना है टॉप राइट कॉर्नर में। क्यों मैंने यहां पर रखा?
क्यों मैंने यहां पर नहीं रखा? बिकॉज लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर जहां पर स्थापित हुआ है वही डिजिट मुझे वहां पर कॉपी करना है। वहां पर हमें हमारा ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है। प्रिडिक्शन करते समय मैं आपको सिखाऊंगा 360 लेवल पे कैसे में प्रिडिक्ट करना है, बट नॉट राइट नाउ। अब यहां पर 5 नंबर आ गया, तो 5 नंबर मैंने सेंटर पे क्यों रखा? बिकॉज 5 नंबर इज मिडल ऑफ दिस लोशो ग्रिड। इसके बाद 9 नंबर, तो 9 आ गया। देन 1 9 8 3, तो ये 1 अगेन 9 अगेन 8 और अगेन 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा, इसके बाद 9 लिखा, इसके बाद 1, 2 बार 9 आ रहा है तो मैंने 2 बार कर दिया। फिर यहां पर मैंने 8 लिख दिया और यहां पर मैंने 3 लिख दिया। तो यहां पर आपने देखा मोटा मोटी मेरे टीम के अंदर 6 नंबर है, जिसमें 6 7 और 4 नंबर मिसिंग है। प्लीज नोट डाउन, है कि नहीं है? तो मेरे टीम के अंदर कितने नंबर है, कितने प्लेयर्स है? जस्ट चेक इट आउट, राइट? अब ये टीम तो हो गई मेरी। अब टीम के अंदर कैप्टन नहीं होगा, वाइस कैप्टन नहीं होगा, तो आई थिंक वो अधूरी टीम रहेगी। हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन क्यों बोला है? हालांकि दिस इज नॉट राइट वर्ड, हम उसको ओकल्ट की भाषा में बोलेंगे मूलांक और भाग्यांक। मूलांक का मतलब क्या है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 डिजिट को टोटल करके जो सिंगल डिजिट आता है विच इज योर कैप्टन। ओकल्ट की लैंग्वेज में हम बोलेंगे मूलांक। भाग्यांक क्या करेंगे? हर एक नंबर को टोटल करना है। 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, तो 37 अगेन 2 डिजिट आए, तो 3 + 7 10। 0 का कोई यहां पर प्लेसमेंट नहीं है, तो 1 यहां पर मेरा वाइस कैप्टन आ गया। आप सभी लोगों को यह बात ध्यान रखनी है, आपका भाग्यांक, आपका वाइस कैप्टन कंपलसरी आपको लोशो ग्रिड में ऐड करना है। आपका भाग्यांक, आपका वाइस कैप्टन, जब भी आप इसका टोटल करते हो, जो भी सिंगल डिजिट आता है वो आपको आपकी लोशो ग्रिड में ऐड करनी है। लेकिन कैप्टन के लिए, मूलांक के लिए एक छोटी सी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 30, तो ये जो नंबर है कैप्टन से रिपीट नहीं होंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबका? अगर सिंगल डिजिट या फिर 10 20 30 आ रहा है तो यहां से वो लोशो ग्रिड में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां से ऐड कर दिया। तो मेरे केस में क्या हो रहा है? 2 + 5 = 7, तो 7 नंबर भी मुझे यहां पर ऐड हो गया। अब मेरा मिसिंग नंबर हुआ 4 और 6। यहां तक सबका क्लियर? चलो, डन एवरीवन। अब आप लोगों को आपके 2 लोशो ग्रिड बनानी है, एक आपकी खुद की और किसी एक परिवार की। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आपका मोबाइल नंबर क्या आपके इस 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो कौन से नंबर लाने चाहिए? ठीक है, तो आराम से आप लोग 2-5 मिनट लो। लोशो ग्रिड ऑलरेडी आपने बनाई हुई है, आपके हस्बैंड की, वाइफ की, ब्रदर सिस्टर, व्हाटएवर, जिसकी भी आप लोगों को बनवानी है बनाइए। तब तक मैं किसी के साथ बात कर लूं। किसी को कुछ क्वेरी हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। बाकी के सब लोग अपने हैंड्स नीचे कर दीजिए। Sir, Can I ask you something, please? हेलो 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 हाँ, हेलो। प्रफुल्ल जी 1 मिनट, एक बार मनीष जी बोले उसके बाद आप बोले। ओके सर। सर मैंने क्या नाम है कैप्टन और वाइस कैप्टन तो निकाल लिया है। अगर सर हमारा अगर 2 नंबर से बन रहा है कैप्टन, ठीक है, तो सर उसका अलग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा लोशो ग्रिड में? 2 नंबर से आपका 1 आया तो वो कैप्टन को लोशो ग्रिड में आपको ऐड करना है। सर मेरा 1 + 2 के हिसाब से 3 आया है। हाँ, तो वो 3 नंबर रिपीट होगा, बिल्कुल होगा।
ओके सर, थैंक यू। बोलिए प्रफुल्ल जी। सर मेरी बर्थडे मेरे को पता ही नहीं है। तो एंजॉय करो, बहुत ही बढ़िया है। सर्टिफिकेट में जो भी लिखा है उसको अभी फॉलो करो। ओके, थैंक हेलो यू सर। सर। हेलो हाँ जी बोलिए। Sir, can I ask you something, please? या प्लीज गो है राजीव जी। Sir, अच्छा मेरे को थोड़ा सा छोटा सा एक डाउट था प्लीज हाँ कि लेट्स से कि भी जैसे मतलब 17 का आ गया, 17 हो गया, उसका हमने 8 डाल दिया, वो तो तीनों आ जाएंगे सर, 178 आ जाएगा सर। बिल्कुल आइए। लेट्स से इफ देयर इज 5 और नीचे हमारा मूलांक भी 5 आ रहा है सर, तो शुड वी रिपीट और शुड वी लेट इट गो लाइक दिस? बिल्कुल, जो भी आपका वाइस कैप्टन है, आपका भाग्यांक है, वो तो कंपलसरी आपको लोसोगी में रखना ही रखना है। और 2 डिजिट से जब आपका मतलब वो रिपीट होगा वो। नहीं सर, एक चीज है सर प्लीज। बोलिए। सर मेरा सिर्फ एक चीज ये था कि जैसे नंबर 7 है, सिलेक्ट से हमारा डेट ऑफ बर्थ 7 फरवरी है, ठीक है, राइट सर? राइट, और मेरा मूलांक भी दोबारा कर रहा हूँ तो मूलांक भी मेरा 7 आ रहा है सर, ठीक है। तो शुड आई रिपीट 7 टू ट्वाइस और सिंगल ही चलेगा सर? मैंने क्या कहा था, अगर सिंगल डिजिट में आता है तो वो कैप्टन से रिपीट नहीं होगा, ऐसा ही बोला था ना मैंने, ओके, है ना? हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू जी, वेलकम। हाँ, और हेलो। किसी को कुछ क्वेरी है? बोलिए अजीत। एक्सक्यूज मी हाँ सर, मुझे सर, ये पूछना अभी था। हमारे पास अभी भी लिशो ग्रिड में 3 नंबर्स मिसिंग हैं, तो उनका क्या करेंगे सर? हाँ करेंगे, आगे करेंगे, उसका क्या करना है। अभी अच्छा, हम अच्छा, ठीक। यहाँ तक जो सीखे उसके ऊपर फोकस कर लें। बोलिए अजीत। सर मैं अजीत बात कर रहा हूँ और मुझे ये पूछना था, जैसे कि ना लोसो ग्रिड हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बना दी, ठीक है ना, और उसके बाद में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो मूलांक एंड भाग्यांक हमें वहां पे भरने हैं, ठीक है। तो जो सर ने अभी पूछा था कि मूल्यांक एंड भाग्यांक अगर एक ही आ जाता है तो एक ही पार्ट में उसको डालेंगे, एक ही बॉक्स में, या नहीं डालेंगे? 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही जाएगा। बॉक्स में डाल देंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि ना मैं जो मिसिंग नंबर थे उन कैप्टन और वाइस कैप्टन तो डालने ही हैं, ठीक है, एक ही बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वो अलग अलग होंगे तो अलग अलग बॉक्स में चले जाएंगे। रिपीटर है मान लीजिए कोई, तो वो फिर वो कहाँ पे भरेंगे, कोई कैसे? वही बॉक्स में जाएगा। जैसे आपने देखा 9 नंबर मेरे में आ रहा है तो 2 बार 9 आया, यहाँ पर 2 बार 9 आया, किसी का 3 बार आएगा तो वो नीचे लिखेगा, 4 बार है तो 4 बार लिखेगा, यहाँ पर 2 बार बने तो 2 बार बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर कोई बॉक्स खाली रह जाता है तो उसका फिर हम क्या करेंगे? अरे अभी तो गांव बसा है, क्यों लूटने पे आ गए हो? अभी तो गांव को नहीं बसा है ना। नहीं सर, हम लूटे बैठे हैं इसीलिए यहाँ पे आ गए हैं लूट ऑलरेडी। लो, लेकिन हाँ। पहले और अच्छी तरह से हमारा गांव बिल कर दे, फिर आ जाइए। ठीक है बिल्कुल सर, डाउट्स होंगे वो तो लास्ट में क्लियर हो जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर, मैं बना लेता हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। यहाँ पर हम एज अ प्रोफेशनल अपने आप को ट्रीट करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे मौका मिला तो। लेकिन इस 2 दिन के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, क्या सीखने वाले हो वो पहले समझ लो। अगर वो आपको आ गया तो आप केवल आपका ही नहीं है, परिवार का हर एक लोगों का आप टेक केयर करोगे। तो मेरा 2 चीज में फोकस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 एट्रीब्यूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप आपके मोबाइल नंबर को ठीक करो, विच इज वी कैन चेंज, राइट? वी कैन नॉट चेंज अवर डेट ऑफ बर्थ के सर नहीं एंटी नंबर आ गए, नहीं करना, ऐसा नहीं करना। सो वी फोकस ऑन मोबाइल नंबर जो हमेशा 24/7 हमारे जेब में होता है, हमारे पास होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव करेंगे। और दूसरा मेरा ये एजेंडा है कि आप लोग आपकी नेम करेक्शन अच्छी तरीके से सीख लो। क्या आप सभी लोगों के दिमाग में ये 2 एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव है? एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड। ग्रेट। आप पूरा न्यूमरोलॉजी सीखो ना सीखो वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि बुखार आया तो कौन सी दवा मैं टेम्पररी ले सकता हूं, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरी फर्स्ट लेवल की रेमेडीज को लेके, तो ये आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद और कुछ भी है, बहुत सारी चीज सीखने के लिए, है ना, बट लेट फोकस ऑन दिस 2 पार्ट। और ये 2 बात सीखने के बाद आपके क्वेश्चन भी वही तरीके से लाना जो इस 2 टॉपिक के आसपास हो। आई एम कंफ्यूज अबाउट 10, 20, 30 कंसेप्ट। निराली जी डोंट कंफ्यूज, 10, 20, 30 है, वहां पर हम उनको एक ही डिजिट कहेंगे, 1, 2 और 3,
क्योंकि 0 का कोई यहां पर स्थान नहीं है। तो 10 इज इक्वल टू 1, 20 इज इक्वल टू 2 एंड 30 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? ग्रेट। अब आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन एक सिंगल डिजिट में आया होगा। यू प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या आया है, क्योंकि उसको समझने के बाद हम समझेंगे कि मुझे मेरा नाम किस तरह से टेक केयर करना है। सर आई एम कंफ्यूज रिगार्डिंग कैप्टन कॉन्सेप्ट। कैप्टन कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल मुस्कान जी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे तो वो आपका कैप्टन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 25, यहां पर क्या लिखा है 25, तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो ये मेरा मूलांक हो गया, कैप्टन हो गया। और जब मैं हर एक डिजिट को काउंट करता हूं, दैट मीन्स 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, दैट इज कॉल्ड वाइस कैप्टन। ये हो गया मेरा भाग्य। ये दोनों चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ग्रेट, एक्सीलेंट। आप सभी लोगों ने ओके। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन एक दूसरे के साथ कितने कंपेटिबल है या नहीं है, और उसके बेस पे हम आगे जाएंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ग्रुप में डाल देना, काजल मैम या फिर प्रिया मैम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बट अभी फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन 1 है, यहां पर जो नंबर लिखा है आप उसको समझो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन। तो ये कैप्टन के जो फ्रेंडली नंबर है वो है 9253, और जो अभी बीच वाले रो को और इस रो को अभी फोकस मत करना, अदरवाइज कंफ्यूज होगी। तो 1 नंबर के कंपेटिबल नंबर है 9253 और उसका नॉन फ्रेंड है 8। अगर किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन 1 और 8 आ गया तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, शादी में भी डिले होती है, कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एंटी नंबर है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ भी 18 आती है, 18 से 9 आया, तो भी देखा गया है कि थोड़ी स्ट्रगल उनके जीवन में होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं, उसका सॉल्यूशन भी है। जैसे इसकी रेमेडीज आती है अलग अलग, फेंगशुई रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज, और कुछ चीज जो हमें हमारे रूटीन में करनी, राइट? तो डू नॉट फील बैड अगर किसी का, हम अभी जो हमारे मोबाइल नंबर को जो ठीक करने वाला हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोबाइल नंबर को कैसे ठीक करना है, कैसे हमें हमारे मोबाइल को लकी नंबर हम बना सके। तो उस मोबाइल नंबर को हमें कौन से नंबर पे सेट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि कौन से नंबर पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे सेट करना चाहिए, ताकि इस कैप्टन और वाइस कैप्टन की कॉम्बिनेशन को आप अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। हम फोकस करने वाले हैं 4 नंबर पे, फैंटास्टिक 4 नंबर। वो कौन से नंबर है? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। बाकी के नंबर पे हमें अभी फोकस नहीं करना। नंबर 1 एज वी डिस्कस 9253 इज गुड कॉम्बिनेशन। नॉन फ्रेंड उसका 8 नंबर है। नंबर 3 152 इज ओवरऑल गुड, और 6 नंबर उसको अवॉइड करना है। जो 36 का अंक आप लोगों ने समझा था, ये 36 का अंक यही है, क्योंकि ये है देवों के गुरु और ये है राक्षस दानवों के गुरु, तो दोनों के बीच में बनती नहीं है। जब हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर के ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड नंबर है, कोई भी उसका एंटी नंबर नहीं है। और जब 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर के लिए 4, 7, 1, 5 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 2 and 3 we need to avoid। मतलब अगर आपको एक नंबर की वाइब्रेशन चाहिए
तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 नहीं होना चाहिए। अगर 3 नंबर की वाइब्रेशन चाहिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 नहीं होना चाहिए। 5 नंबर की ब्लेसिंग कोई भी ले सकता है बिकॉज देयर इज नो एनी एनिमी। और 6 नंबर की वाइब्रेशन अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर 2 और 3 नंबर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अब मेरा मोबाइल नंबर लिखो 7567191555। चलो लिखो। मैं आपको लाइव केस स्टडी के माध्यम से ही हर एक चीज सिखाने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। एवरेज नंबर को अभी फोकस मत करो मुस्कान जी, दैट इज फाइन। अभी हम फोकस करेंगे जो हमारे फ्रेंड नंबर है और जो हमारे एंटी नंबर है। प्लीज नोट डाउन मोबाइल नंबर 7567191555। इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए और ये कितने पे आ रहा है? सर 1356 is captain, L5 is captain. 1356 is a fantastic for number जिसके ऊपर हमें हमारे मोबाइल नंबर को लाना है। ठीक है, अब यहां पर नोट कीजिए कि मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखना। आई वांट कि आप लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, यहां पर ही सीख के जाओगे। किसी को वीडियो नहीं मिलेगी ऐसा ही समझो। आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो तो वहां पर नोट और पेन लेके स्क्रिप्ट लिखने भी नहीं बैठते और डायरेक्टर को या फिर प्रोड्यूसर को बोलते हो कि भाई उसकी पीडीएफ फाइल मुझे दे देना, आपने जो भी स्टोरी लिखी है। मांगते हो? नहीं मांगते ना, बिकॉज यू आर अलाइन। आप उस मूवी में आप 100% अलाइन होते हो ताकि आप उसको एंजॉय करो। तो वही आपको माइंडसेट लेके यहां पर बैठना है। फैंटास्टिक फॉर नंबर जिसके हमें फोकस करना है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6। आपके मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट हो सके तो आपको ट्रिपल या फिर डबल यूज करना है। ठीक है, डबल का मतलब 66 या फिर 55 या फिर 11 या फिर 33। बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत सारे लोग पूछे सर 3 नंबर क्यों? तो ये 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी है। थ्राइस 111, 333, 555 या फिर 666। अगर नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको कल ही ये नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपने वेंडर के साथ अच्छी तरीके से एक रिलेशनशिप बना के रिक्वेस्ट करके उनको बोलना पड़ेगा भाई इस नंबर का कुछ जुगाड़ करके दो। तो प्लीज नोट डाउन, आपके मोबाइल की जो लास्ट 3 डिजिट है, अगर आप 666, 555, 111, 333 पे आते हो तो बेस्ट है। कंडीशन नंबर 2, आपके मोबाइल का टोटल या तो 5 पे या तो 6 पे या तो 1 पे या तो 3 पे आना चाहिए। आपके मोबाइल का टोटल इधर 1, इधर 3, इधर 5 और इधर 6 पे आना चाहिए। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? अगर 6 नंबर पे लाना है तो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 3 और 2 नहीं होना चाहिए। 1 नंबर पे अगर आपको लाना है तो 8 नंबर नहीं होना चाहिए आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन। 3 नंबर पे लाना है तो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? टोटल कुछ भी हो सकता है, वहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेके हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका टोटल आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन का एंटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मोबाइल नंबर के अंदर प्लीज अवॉइड 2, 4, 8 एंड 0। आपके मोबाइल नंबर के अंदर जो 10 डिजिट होते हैं ना, वो 10 डिजिट के अंदर 2, 4,
8 और 0 नहीं होना चाहिए निशा जी, ठीक है? क्यों नहीं होना चाहिए वो अपने आप में डिस्कशन वाली बात है, डिबेट वाली बात है। बट बेस्ड ऑन केस स्टडी, based on experience, based on people pain area, this is what we have noticed and how we have created these 3 to 4 major attributes. कौन बताएगा पहली जो हमारी कंडीशन है ये क्या है? कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा? जस्ट रेज योर हैंड। बाकी के लोग प्लीज अपने हैंड डाउन कर दीजिए। जो पुराने, बोलिए मनीष जी, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? पहली कंडीशन है कि ट्रिपल लास्ट में ट्रिपल नंबर होने, 66, 55, 22 और 33। हाँ जी, लास्ट के जो आपके मोबाइल के डिजिट है अगर वो ट्रिपल आते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं मिलते तो आप 22 वाले भी यूज कर सकते हैं। चलो बेस्ट। और कौन बताएगा? पूर्णिमा जी बताइए, व्हाट इज अ सेकंड? What is the second condition, Purnima ji? अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी। हितेश जी आप बताइए, हितेश वोरा। Sir, total it should avoid 8, 4 and 2 number, 0. No, second. This is a And third condition. you should total should be 5, 6, 1 Yes, or exactly. 9. Perfect, perfect. Your total, your number total should be 1, 3, 5 or 6. लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना है हितेश जी बताइए? उसमें 2 अपना मूलांक भागने चाहिए ना, 6 3 हो तो 6 नहीं होना चाहिए, 6 हो तो 3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 3 का नहीं। परफेक्ट। तो टोटल के अंदर आपको ये कंडीशन को ध्यान रखना है। और लास्ट कंडीशन क्या है निराली जी? निराली जी, निराली शाह। अवॉइड करना है टोटल फिगर 2, 4, 8 या 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, टोटल फिगर भी नहीं आना चाहिए और हमारे जो 10 डिजिट है मोबाइल के अंदर उसके अंदर भी ये 2480 नहीं आना चाहिए, ठीक है? अब मैंने आप लोगों को एक फोन नंबर दिया 76 क्या था 756 7191 ऐसा ही था क्या? उसके अंदर लास्ट 3 नंबर है वो कंडीशन 1 को फॉलो कर रहा है? यस और नो एवरीवन? यस। क्या इसका जो टोटल आ रहा है क्या वो कंडीशन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है? 51 से 6 आ रहा है, किसी का 33 से 6 आ रहा है, प्लीज काउंट करो प्रॉपर। ग्रेट। और नंबर 3 कंडीशन क्या थी कि डू नॉट यूज नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 0 इन 10 डिजिट। क्या वो भी फॉलो हो रहा है? परफेक्ट। तो ये 3 प्राइमरी लेवल पे हमें फॉलो करना है। अगर मान लो कोई अच्छा नंबर मिला, सबसे पहले प्रायोरिटी वाली चीज क्या है कि हमारे मोबाइल का टोटल बेस्ड हो। प्लीज नोट डाउन, प्रायोरिटी नंबर 1। आपने बहुत सारे जगह पे फाइंड आउट किया, नहीं मिला, सर ऐसा नंबर तो नहीं मिल रहा है, मुझे भी 2-2.5 महीने वेट करना पड़ा तब जाके मुझे ये नंबर मिला। किसी को 2 दिन में मिल गया है, किसी को सेम डे पे भी मिला है। तो हमें यहां पर क्या कॉम्प्रोमाइज करनी है इस 3 कंडीशन में कि सबसे पहले आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई टोटल ऑफ मोबाइल नंबर। फिर लास्ट में भले 222 आए, 333 आए, मतलब कोई भी इश्यू हो, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर 2 बार 3 आया, 1 बारी 5 आया, 2 बारी 5 आया, 4 बारी 6 आया, लेकिन उसका टोटल अच्छा आ रहा है तो वी कैन यूटिलाइज। बिल्कुल, हमें रुचिका जी हमारा मोबाइल नंबर बंद नहीं करना है, नया लेना है। ऑफकोर्स मेरा जो 12 साल 15 साल पुराना नंबर है वो भी चल रहा है। हमें एक नया मोबाइल नंबर लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पॉजिटिविटी दे, हमारे काम आसानी से हो जाए। मतलब क्या करना है, ओल्ड नंबर जो हमारा है वो केवल इनकमिंग में रखेंगे। धीरे धीरे जब आप अपने नए मोबाइल से कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक सबके जहन में आपका नया मोबाइल नंबर ही आएगा। लेकिन पुराना मोबाइल, जैसे मान लो ये मेरा पुराना मोबाइल नंबर है,
और जो नए मोबाइल नंबर है मैं दूसरे मोबाइल में रखता हूं। मैं दोनों को साथ में भी नहीं रखता, एक मोबाइल के अंदर 2 सिम कार्ड भी मैं अवॉइड करता हूं। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि किस तरह से मैक्सिमम चीज आप मैक्सिमम ब्लेसिंग लो। एक होता है खाना खाना, एक होता है चटाकेदार खाना खाना, एक होता है पौष्टिक खुराक खाना। हम सबका ध्यान कहां पर जाता है? चटाकेदार खाने खाने में। तो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पौष्टिक आहार। जो चटाकेदार वाला खाना अभी आपके हाथ में है उसको एज इट इज रहने दो। यहां तक क्लियर हो गया? मोबाइल नंबर को बंद नहीं करना है आलोक जी, पुराना नंबर है, लोग आपको ढूंढते ढूंढते वहां से ही आएंगे, है ना? किसी को पैसे दिए हैं या फिर किसी के साथ पैसे फंस गए हैं आलोक जी, तो वो पुराने नंबर से ही हमें आने वाला, नया नंबर से नहीं। तो पुराना नंबर बंद नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब आप लोग आपके मोबाइल नंबर को देखो, आपके मोबाइल नंबर को प्लीज नोट कीजिए और बताओ कि इस 3 कंडीशन में से क्या एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन योर प्राइमरी मोबाइल नंबर। सर मेरे पास 3 मोबाइल नंबर है, तो ये बेड़ा ज्यादा अगर हो जाएगा। जैसे वास्तु में जितने टॉयलेट ज्यादा इतनी प्रॉब्लम ज्यादा। वास्तु में लोग बोलते हैं कि 5 BHK है और 4 BHK मेरा अटैच विथ टॉयलेट है। वाह, वेरी गुड। इसी तरह आपके मोबाइल नंबर के अंदर देखो जरा 2480 ज्यादा आ रहा है, विच इज नॉट गुड। लास्ट में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए सियाजी। 2480 को अवॉइड करना है, लास्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम भी बाजू भी लिखो, मुझे नहीं बतानी है, आप खुद लिखो कि सर मुझे अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे अभी इकोनॉमिकली स्ट्रगल फेस हो रही है, सर मुझे अभी हेल्थ की इश्यू आ रही है, सर मेरा नेम और फेम नहीं है, कहीं ना कहीं समाज में सोसाइटी में घर वाले भी मुझे इज्जत नहीं दे रहे। लिखो जो भी हो, 1 2 3 पॉइंट लिखिए आप, क्योंकि कौन सा नंबर के ऊपर आपको टोटल लाना है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो कंडीशन आपको पता चल गया कि अगर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन, मेरा क्वेश्चन आपको जा रहा है सिया जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 3 है, मेरा कैप्टन और वाइस, सबके लिए नोट करना, मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 3 है, तो मुझे मेरा मोबाइल नंबर का टोटल कौन से 2 नंबर पे नहीं ले जाना चाहिए सिया जी? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ यहाँ, मेरे को समझने में टाइम लग रहा है, सिंपल, सॉरी। मैं फिर से बोल रहा हूँ। जी, जी। अगर मेरा मोबाइल नंबर, सॉरी मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 3 है, जी। ठीक है, या फिर 1 और 2 है, ओके। चलो आपके लिए मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ इनिशियल लेवल पे। अगर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 3 है, तो मेरे मोबाइल नंबर का टोटल कितने पे नहीं आना चाहिए? 2480 तो नहीं होना चाहिए। वो तो नहीं होना, लेकिन टोटल कितने पे नहीं आना चाहिए? 2 ये और नंबर 2 और 3 का एंटी नंबर क्या है? हाँ आपने लिखा है, देखिए 8। 2 और 3 का जो एंटी नंबर था फैंटास्टिक फॉर में 6 नंबर था, राइट? 6, ओके। याद आया कि नहीं आया? जी जी, इट इज लाइक ओके ओके, अब याद आ गया। चलो फिर से मैं आपको कंडीशन देता हूं। अब इसका आंसर मुझे देंगे आलोक जी। आलोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आलोक जी, अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 और 6 है, आलोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 8 और 3 है, तो मुझे कौन से 2 नंबर को अवॉइड करना चाहिए? वेरी गुड, अच्छा सब लोग चैट में लिख रहे। आलोक जी कहां भाग गए?
अच्छा, क्वेश्चन पूछते तो लोग भाग जाते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भागना ही चाहिए। अगर उन लोग नहीं, यहाँ पर है, कहाँ गए आलोक जी? चलो कोई बात नहीं, चैट में लिखो। कुछ लोगों को मतलब शर्म आती है बोलने की, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये कैमरा के सामने नहीं जाओ। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक केवल न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी गेन करवाने वाला हूं, ताकि इन फ्यूचर में जब आपके सामने आपके क्लाइंट आ जाए तो आप अच्छी तरीके से उनको समझा सको। मेरा सेकंड क्वेश्चन, अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 और 8 है, तो मुझे मेरे मोबाइल का टोटल कौन से 2 नंबर पे नहीं लाना चाहिए? निशा जी बताइए। सर एक्चुअली मुझे बताना नहीं है, मुझे पूछना है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। कोई बात नहीं, 2-5 मिनट में पूछ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। सभी लोगों ने लिखा है 3 और 1, वेरी गुड। 2 और 3 क्यों लिखा? हरोम जी, चलो 1 and 3, 3 1 परफेक्ट है। अब मुझे ये बताओ कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से क्या आपका मोबाइल नंबर का टोटल सही है या रॉन्ग है? सही है या रॉन्ग है? सही है या रॉन्ग है? क्या लास्ट में 333, 555, 666 आ रहे या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। क्या आपके 10 डिजिट के अंदर 2480 आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है तो डाउन, 2480 आ रहा है तो डाउन, नहीं आ रहा है तो बेस्ट। ग्रेट, वंडरफुल। तो आप लोगों को पता चल गया कि अब कहां पर आपको ऑपरेशन करना है। अब मैं आपको पीछे थोड़ा ले जाना चाहता हूं, मेरी लोशो पे। आप सभी लोगों ने मेरी डेट ऑफ बर्थ बताई है। अब मैंने इस मोबाइल नंबर का टोटल कितने पे लाया है? 756719155 कितने पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, और लास्ट डिजिट 555 है। अब देखो मेरे लोशो ग्रिड में जो फैंटास्टिक फॉर नंबर है 1356, इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग था? जरा देखो मेरे लोशो ग्रिड में, लिखो चैट में। मेरे लोशो ग्रिड में जो फैंटास्टिक फॉर नंबर थे 1356, इसमें से मेरी लोशो ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग थे? 4 and 6, 4 and 6, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन 4 नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ फैंटास्टिक फॉर, 6 नंबर इज अ पार्ट ऑफ फैंटास्टिक फॉर। तो मेरा दृष्टिकोण किसके ऊपर गया? केवल और केवल 6 नंबर के ऊपर। क्लियर हो रहा है सबको? मजा आ रही है? ग्रेट। बहुत ही इजी वे में हमने क्या सीखा? सबसे पहले लोशो ग्रिड को समझो। लोशो ग्रिड के हिसाब से मैंने मेरा न्यूमेरोस्कोप बनाया। न्यूमेरोस्कोप के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन को निकाला। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन कंपेटिबल है या नहीं कंपेटिबल है, मैंने वो देखा। ठीक है। अब मेरे लोशो ग्रिड में जो फैंटास्टिक फॉर नंबर है, जैसे कि 1, 3, 5 और 6, इसमें से क्या कोई नंबर मिसिंग है? अगर ये 4 में से कोई एक नंबर मिसिंग आ रहा है, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर का टोटल, उसी नंबर से लाना है। जैसे कि मैंने क्या किया, 6 नंबर पे ला दिया। अब मैं आप में से किसी की केस स्टडी लूंगा। आप लोगों को क्या करना है? आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन लिखना है और ब्रैकेट में मिसिंग नंबर लिखना है। देखो मैं आपको जस्ट एक चैट करके दिखाता हूं ताकि सबको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन इज 7, वाइस कैप्टन इज 1। एक बार देख लेना जो मैं चैट लिखता हूं। मिसिंग नंबर आर 4 and 6, 4 and 6. So I took total
6 नंबर वाइब्रेशन। प्लीज जो मैंने चैट लिखा वो पढ़ लो एक बार। आपको इस तरह से ये लिखना है ताकि मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे सकूं। प्लीज रीड करो, अभी कोई टाइप मत करो। रिया जी, अर्पणा जी, अभी केवल पढ़ो और उसके हिसाब से चैट कीजिए। जिन लोगों ने इस तरह से लिखा होगा मैं पहले उन लोगों की चैट को देखूंगा। मैंने क्या लिखा है? कैप्टन 7, वाइस कैप्टन 1, मिसिंग नंबर्स आर 4 and 6, so I took total 6। हाँ डीके जी वेरी गुड, 4 और 6, मिसिंग नंबर 2, 5, 7। तो डीके जी आपका मोबाइल नंबर का टोटल आना चाहिए 5 पे। शालिनी जी ने लिखा 4 and 3, मिसिंग नंबर 5 and 7। तो शालिनी जी आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 रखना है, लेकिन टोटल आएगा 5 पे। तब तक मैं निशा जी से बात कर लूं। बोलो निशा जी। सर एक्चुअली द थिंग इज दिस बेसिक, मैंने एक्चुअली 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था, मेरी ही गलती है। हाँ सॉरी, आई अपोलोजाइज। हाँ जी हाँ। बट सर एक्चुअली मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं पता चल रहा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आपको सिंपल बता देता हूँ निशा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले लिख दीजिए। जैसे मेरा लिखो 25 9 सितंबर 1983 लिखो, 25 9। तब तक सभी लोग इसी तरह से कमेंट करो जैसे मैंने बताया। आपके पास नोट और पेन लेके बैठो ना निशा जी। यस सर, मैंने फिर लिखा है, बाकी तो मैंने सब मेंशन। लिखो 25 9 1983। तो 25 को जब हम टोटल करते हो जो डेट ऑफ बर्थ होती है 2 + 5 = 7, तो ये कैप्टन हो गया। राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरी 19 है, तो मेरा 1 + 9 = 1, तो 1 आपका कैप्टन होगा। अब 25 सितंबर 1983 सबको जब मैं काउंट करता हूं तो 37 से 1 आता है 10। तो मेरा वाइस कैप्टन क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो। ओके। और जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका वाइस कैप्टन हो गया। डन। चलो मैं तब तक चैट पढ़ लेता हूं। कैप्टन 8, वाइस कैप्टन 5, मिसिंग नंबर इज 2, 3 and 4। चेतन जी, आई टूक टोटल 5 नंबर वाइब्रेशन। आपको 5 नंबर के ऊपर क्यों वाइब्रेशन लाना है चेतन जी? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वाइस कैप्टन से 5 आ रहा है। आपको 3 नंबर पे फोकस करना चाहिए था। हालांकि योर मोबाइल नंबर इज गुड, 635675 अच्छा नंबर है, वेरी गुड। लेकिन 3 नंबर, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप फ्यूचरिस्टिक नहीं सोच रहे हो, तो 3 नंबर की वाइब्रेशन आपको बढ़ानी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं सर ये परफेक्ट है, कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस करनी थी मेरी लाइफ और मुझे 5 नंबर ले लिया, तो ये चीज ओके। शालिनी जी, मेरा कैप्टन 3 है, तो क्या 666 मुझे ठीक है? बिल्कुल शालिनी जी, यही तो ओकल के अंदर एक मस्त मजे वाली बात है कि आपका 3 है लेकिन हम टोटल 6 पे नहीं ला रहे। आपके जो लास्ट 3 डिजिट है उसको 666 कर रहे हैं ताकि वो 6 नंबर, वो विनस की वाइब्रेशन आपको मिलने लगे। ठीक है? दत्तात्रेय, कैप्टन 3, वाइस कैप्टन 5, मिसिंग नंबर आर 4 and 6। आई टूक टोटल 6 नंबर। ये गलत है दत्तात्रेय जी। अगर आपका कैप्टन 3 है तो टोटल 6 पे नहीं आना चाहिए। आप मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट 666 कर सकते हो, लेकिन टोटल इज नॉट गुड, क्योंकि 3 और 6 दोनों 36 का अंक हो गया और आपके मोबाइल नंबर में 8 है, 4 है, 2 2 है, 0 है, विच इज व्हाट यू हैव टू चेंज इट। दत्तात्रेय, नॉट गुड नंबर। रीना जी, कैप्टन और वाइस कैप्टन 3, मिसिंग नंबर 4 5 6। तो रीना जी आपको क्या करना है, आपके मोबाइल का टोटल 5 पे ला दो और जो लास्ट डिजिट है उसको 666 कर दो, एज आई सेड बिफोर। कैप्टन सीमा जी, कैप्टन 3, वाइस कैप्टन 5, मिसिंग नंबर 8 और 6, सो आई टुक नंबर 5। वेरी गुड सीमा जी, 5 पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यू हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या फिर लीडरशिप की प्रॉब्लम है तो 1 पे लाओ, क्योंकि 5 नंबर ऑलरेडी आपके अंदर है। जब 5 नंबर है तो फोकस ऑन 1 नंबर।
विवेक जी का है कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 और 3, मिसिंग नंबर 4, 5, 6, 7। विवेक जी क्या करोगे? सिंपल है, टोटल 5 पे लाना है और जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 पे लाना है। शिल्पा जी, शिल्पा रथार, ओके, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस यू रॉन्ग। 9 और 4 है, मिसिंग नंबर 356। तो एज डिस्कस टोटल लाना है 5 पे और लास्ट जो डिजिट है वो आप 333 लाइए, नॉट 666, 333 पे ले जाइए। गोपाल जी 5 और 6, मिसिंग 4, 7, 8, ओके ग्रेट। हाँ, एक केस में क्या कर सकते हो गोपाल जी, यू कैन चूज टोटल इधर 1 और इधर 6, ठीक है। 4, 7, 8 इज नॉट पार्ट ऑफ फैंटास्टिक 4, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लिखो, चैट लिखो, आई ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीवन कमेंट्स, ताकि मैं जल्दी आप लोगों के आंसर दूं, क्योंकि कभी कभी जब डिस्कशन करते हैं ना तो वो दूसरे अलग अलग केस में जाते हैं। अजीत जी, कैप्टन 7, वाइस कैप्टन 2, मिसिंग 5, 4, बट मोबाइल एंडिंग 2। हाँ, थोड़े इमोशनल हो अजीत जी, आप फ्लक्चुएटेड माइंड है आपका, बार बार छोटी छोटी बातों पे आपको बुरा भी लग जाता है, तो आप 5 पे फोकस कीजिए। हर्षदा, C and VC is 3 and 8, मिसिंग नंबर 3 and 4, मोबाइल टोटल 8। वेरी बैड हर्षादी, 8। अगर आपको लगता है कि सर थिंग्स गोइंग गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द नंबर, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखो, अदरवाइज योर टोटल शुड बी ओनली एंड ओनली 5 एंड लास्ट 3 डिजिट कैन बी 111, 666 और 555। राकेश जैन, 9 and 2 मिसिंग। अच्छा, 9 और 2 आपका कैप्टन वाइस कैप्टन है, 3, 4, 5, 6, 8 मिसिंग। तो राकेश जी क्या करेंगे, 5 पे ले जाएंगे टोटल और जो मोबाइल के जो लास्ट 3 डिजिट है वो 666 रखेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? चलो मैं 2-5 मिनट सबसे बात कर लूं। लेट मी अनम्यूट। जिन लोगों के वहां पर नॉइस नहीं है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और कंफर्म करो। क्लियरिटी आ रही है राजश्री जी, हरोम जी, यस अजीत जी? यस सर। जी क्लियर आ रहा है सर। एक बहुत बड़ा डाउट है सर, मेरा प्राइमरी नंबर जो है उसका एंडिंग 2 से हो रहा है और जो सेकेंडरी नंबर है उसका 5 से हो रहा है। हाँ, दोनों के टोटल क्या आ रहा है? मेरा जो है मतलब कैप्टन आ रहा है 7 और वाइस कैप्टन आ रहा है 2, और जो मेरा प्राइमरी नंबर है ना जो उसका एंडिंग आ रहा है 2, ठीक है। और जो मिसिंग नंबर है मेरे लोसो ग्रिड से जो मैंने देखे हैं उसमें आ रहा है 5 और 4 मिसिंग आ रहा है। हाँ, उसका टोटल कितने पे आ रहा है? एंडिंग भले 2 पे आए, लेकिन वो दोनों का जब टोटल करते हो वो कितने पे आ रहा है? वो मोबाइल नंबर का ना? हाँ जी, मोबाइल का जो प्राइमरी जब यूज कर रहा हूँ मैं बिजनेस पर्पज से, उसका 2 आ रहा है मेरा। टोटल 2 पे आ रहा है। हाँ, जो कि आना चाहिए 5 और 4 पे, मगर दूसरा जो नंबर जो नॉर्मल यूज है ना फैमिली के लिए, जो पर्सनल यूज करता हूँ उसका 5 पे आ रहा है। हाँ, तो वो ज्यादा यूज करो, 5 इसका टोटल बट आ रहा है। मार्केट में वो बढ़ चुका है ना सबको ऑलरेडी, या फिर नया नंबर परचेज करूँ इस हिसाब से फिर? वो भी बेस्ट है। और दूसरी बात, मैंने 4 नंबर पे टोटल लाना है ऐसा नहीं बोला है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इस तीनों कंडीशन को, आप सब लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आई डोंट वांट एनी कियोस कि आप लोग गलती से कुछ मिस्टेक कर लो। मैं फिर से एक बार बोल लेता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। मोबाइल नंबर का टोटल होना चाहिए 1, 3, 5 या फिर 6 पे, लेकिन आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से आपको 1, 3 या फिर 6 की वाइब्रेशन को लेनी है। मोबाइल नंबर के अंदर 2480 को अवॉइड करना है। मोबाइल नंबर के अंदर 2480 को अवॉइड करना है, और मोबाइल की जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट, वो आप 111, 333, 555, 666 रख सकते हो। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गई? हमने 1, 3, 5, 6 की बात की, मैंने 4 नंबर की बात नहीं की है, तो नोट डाउन कर लेना सभी लोग। विवेक एम मिस्त्री, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेरी कंसर्न हो तो अब हैंड रेज कीजिए, मैं 1 to 1 डिस्कस करूं ताकि नॉइस ना आए। हाँ सर, मेरा जो मोबाइल नंबर है फिलोसफी ग्रिड के हिसाब से मोबाइल नंबर के मेरे 2 नंबर है, तो मैं जो ज्यादा बैंक और इसमें यूज करता हूँ उसकी टोटल आ रही है 8 और दूसरा एक है उसकी टोटल आ रही है 9। तो मेरा कैप्टन 2 है और भाग्यांजल 3 है। ठीक है,
ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना कि आपको क्या करना है। यू गॉट द आंसर राइट? हाँ, मुझे टोटल 5 टोटल वाला लेना है बिल्कुल और क्लास में हो सके तो 666 लेना है। एग्जैक्टली बस आप लोग इस तरह से बोलो ताकि मुझे पता चले कि यस यू आर नॉट हियर ओनली टू लुकिंग योर ओनली प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप सीख लो, मतलब आप सबके प्रॉब्लम कर सकोगे। चलो वेरी गुड विवेक जी, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, वेरी गुड। और कोई? धीरेन जी, धीरेन दोषी, इसके बाद दिशा शर्मा। हाँ जी सर। बोलिए सर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों 7 है। ठीक है, आपकी आवाज मेरा नहीं आ रही धीरेन जी। मोबाइल नंबर का एंडिंग 1 है। धीरेन जी आपकी नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, तब तक निशा जी आप बोल दीजिए। धीरेन जी आप चेक करिए। और मेरा लोटू ग्रीड में सर वो बोलिए निशा जी। सर एक्चुअली आपने मुझे बोला था कि मेरे डेट ऑफ बर्थ का हम वहाँ पे थे, तो आपने मेरा डेट ऑफ बर्थ का 7 आ रहा है टोटल। ठीक है, दैट्स फाइन। तो आपका कैप्टन हुआ 1 हुआ और वाइस कैप्टन 7 हुआ। आप अनम्यूट हो गए फिर से। शालिनी जी, शालिनी शर्मा सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछिए। जैसे मेरा मूलांक 3 है और भाग्यांक 4 है, तो मैं बेटा एक मिनट, तो मैं अपना जो मोबाइल का लास्ट डिजिट 666 रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकते हो, 100%। टोटल 1 और 5 15 पे आ जाए, 135। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, सही और से। लास्ट 666, हाँ है ना, लास्ट मतलब 666 333 555। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि मेरे उसमें से 256 मिसिंग है। परफेक्ट है, आपने जो भी सीखा समझे एकदम सही समझे, वेरी गुड। थैंक यू नमस्कार। नमस्कार। हाँ कह रहे हैं सर, हमारा तो लास्ट 4 6 है, 6 6 6 है, 4 कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। टोटल कितने पे आ रहा है? 5 पे। चलो बढ़िया है। और आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 1 8 सर। 1 और 8 है, ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट है। उसमें 2 4 8 0 नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, 3 4 5 मिसिंग है। बस 3 उसको 4 5 मैक्सिमम यूज करो इसको। हाँ नहीं कर रहे हैं सर, बोर्ड से लिख। डन, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को केवल मोबाइल नंबर चेंज करके खुश नहीं होना है। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके मोबाइल नंबर को आपको रखना भी कहां पर है। वास्तु के अंदर जो 8 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन है, उसके बेस पे आपको आपकी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको आपका मोबाइल कहां पर चार्ज करना रखना चाहिए, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मोबाइल कुछ ऐसे जोन पे आप चार्ज करने रखते हो और आपके दिमाग में टेंशन ही है, कहीं ना कहीं मनी वेस्ट हो रहे हैं, या फिर आप कुछ मौत शौक में ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, तो दिस इज ओनली वन रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि इस 2 दिन को अच्छी तरीके से समझ लेना। जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरा क्लास भी लेंगे, बट मेक श्योर करो कि आप इसको कंटिन्यू उसको समझने में रखो। सरोज जी बोलिए। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा मोबाइल नंबर है 8383057204। ठीक है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1969। ठीक है। 8 और 6 और 8 है। ठीक है, तो फिर मेरे ये मोबाइल नंबर ठीक है या नहीं है? आप देखो, मैंने जो आपको एट्रीब्यूट सिखा है उसके हिसाब से मैच हो रहा है? नहीं। बस तो ठीक नहीं है। सर तो ये बार-बार चेंज करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर नंबरों को। हाँ देखो, एक बार आपको अच्छा रहना है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको करना है। मेरा काम क्या है कि मैं आपको बात को समझाऊं, सिखाऊं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है चेंज करने में या फिर नहीं होने में, तो आप क्या कर सकते हो, जो अच्छा नंबर आपके पास हो उसकी फ्रीक्वेंसी को यूज करो, है ना। बट ट्राई करो कि आप अच्छा वाला नया मोबाइल नंबर लो जो आपको लाइफ टाइम यूजफुल हो जाए। ओके पूर्णिमा जी। सर इसमें ऐसी कोई रेमेडी नहीं हो सकती कि हम इसी का नंबर को रखें और रेमेडी से हमें ये ठीक हो जाए? वो फिर क्या होगा कि टेम्पररी बेस पे अपने मन को मनवाने के लिए जो मैं आपको डायरेक्शन बोल रहा हूँ ना, वो डायरेक्शन अपने यूज करना स्टार्ट करेंगे।
है ना, अच्छा। कौन से हाँ। डायरेक्शन में रख के अपने मोबाइल को चार्ज करना है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपका नंबर भी बढ़िया होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो भी अपने आप में बहुत ही बड़े चौके छक्के मारती है। ओके, ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। हितेश जी से बात हो गई। ईशा जी, नहीं सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरे मोबाइल में पहले दो कंडीशन में मेरा कैप्टन 4 है, वाइस कैप्टन 5 है। ठीक है, और मोबाइल में दो कंडीशन मीट नहीं हो रही, एक मीट हो रही है, उसका वाइब्रेशन 6 पे आ रहा है, बट 9, 8 है, 2 है, 0 भी है। कोई बात नहीं। अगर आपको जब भी मौका मिले, आपको ऑन द स्पॉट चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओके जब सर, भी आपको अच्छा नंबर मिले उसको ले लो। एक होता है बेस्ट, जो हमने ये 4 कंडीशन को समझा, वो है आपका बेस्ट नंबर। अगर 4 में से 3 में से एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेरी गुड नंबर। 3 में से 2 नहीं हो रही है और 1 हो रही है टोटल वाले, दैट मीन्स को वो गुड नंबर है। अरे 3 में से 1 भी नहीं हो रही है, तो देन वी नीड टू चेंज, है ना। यस। चलो वनीता जी, संगीता जी, निराली जी एंड प्रफुल्ल जी, उसके बाद राकेश जैन जी। बोलिए, गुड आफ्टरनून। तो मेरा क्वेश्चन था, मेरी मदर के पास एक नंबर है जिसमें 2840 आ रहा है। तो अर्लियर नंबर मेरे फादर के पास था, वो काफी टाइम बीमार रहे एंड देन पास्ड अवे, एंड अब मेरी मदर भी बहुत ज्यादा सीरियसली इल है। तो इस नंबर का इफेक्ट हो सकता है 2840 का? उसको बंद करो मैडम, उसको बंद करो एंड ट्राई टू यूज गुड नंबर एज वी डिस्कस, है ना। और अगर आपकी माता जी का दवा और वो सब चल रही है, तो ट्राई करो कि आप उसको नॉर्थ ईस्ट में सुलाओ, और उसकी जो दवाइयां है वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, या फिर नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो बोलिए नेक्स्ट। सर मैं बोलिए निराल जी। सर मेरा कैप्टन 7 है और वाइस कैप्टन 4 है, और मिसिंग नंबर्स 852 है, और मोबाइल नंबर का टोटल 4 आ रहा है। तो 852 मिसिंग है, तो मैं 5 ले सकती हूँ ना मोबाइल नंबर का टोटल? ओनली 5। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट डिजिट जो ट्रिपल आपने बोले 6513 में से कोई भी ट्रिपल ले सकते हैं, तो अभी इसमें से कौन सा ट्रिपल लेने का? आप अपने नीड को समझो कि व्हाट इज योर नीड। क्या आपको कनेक्टिविटी चाहिए, क्या आपको कम्युनिकेशन बढ़ानी है, क्या आपको लाइफ को बैलेंस करना है, क्या आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन और लीडरशिप चाहिए तो नंबर 1 पे फोकस करो। अगर आपको क्रिएटिविटी, विजनरी पावर बढ़ानी है तो नंबर 3 पे फोकस करो। अगर आपको लाइफ को बैलेंस करना है, नंबर 5 पे फोकस करो। और आपको नेटवर्किंग और रिलेशनशिप में अच्छी तरीके से मजबूती लानी है तो नंबर 6 पे फोकस करो। अच्छा, और सर अभी जो मेरा फोन नंबर है उसमें 88 है, 00 है, 44 है, तो वो तो मतलब इट इज नॉट अ गुड नंबर, नो? तो आई एम, हाँ, आप दबंग हो, दबंग। अच्छा, but sir I'm facing a lot of mental issues. So is this the reason because of the mobile number? This might be one reason. We cannot 100% say because of this number is happening, but this is one of the reason. Okay, ठीक है, okay, thank you sir. Welcome. हाँ, next संगीता जी. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Sir, my captain number is 7 and my vice captain number is 9. ठीक है, very good. And my mobile number is 9825353113. ठीक है. So total is 4. और जो तीनों क्राइटेरिया है डेफिनेटली वो तो मैच नहीं हो रहे हैं, तो शुड आई चेंज माय नंबर? You don't have to ask this question. If the 3 criteria is not matching, of course we have to take some step towards these 3 frequencies. So मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बढ़ानी है, तो कौन सा मुझे टोटल पे लाना चाहिए? क्योंकि मेरे में 5 मिसिंग है, 4 अगर मिसिंग 5 है। नंबर मिसिंग है तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है आपके मोबाइल का टोटल 5 ही हो। ओके ओके, फोकस ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद you can move towards your requirement, either 1, either 3 or either 6 based on your captain and vice captain. Okay sir, thank you so much. Welcome. Yeah. Partha, Mr. Partha.
अर्था जी आपका नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, प्लीज क्रॉस चेक। विभा स्टेट। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा पर्सनल नंबर के लिए है और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, किसी का अगर कैप्टन 8 है हाँ, और वाइस कैप्टन 3 है ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर 9 पे जा रहा है, ठीक है। उसको हम किस तरह बैलेंस करें? 9 नंबर वाला कहीं ना कहीं 8 नंबर के साथ जेलिंग नहीं करता, क्योंकि तो कुछ 8 चलेगा? नहीं चलेगा। अगर ओके, चेंज कर देते हो 5 नंबर पे रहो, क्योंकि 8 है और 3 है, तो 1 and 6 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन विद टोटल। आफ्टर ऑल सर उसका पूरा नंबर ही गलत है, 9574443000। वी नीड टू चेंज इट ऑफ कोर्स। तो किस नंबर पे ले जाए? 5 पे? 111 666 रखो और टोटल 5 पे रखो। 111 666। सर एक मेरा पर्सनल नंबर के लिए बात है। मेरा नंबर है 7383। डायरेक्ट बोलो कैप्टन, टोटल कितने? डोंट। मेरा टोटल 5 है सर। हाँ। मेरा कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 2 है और मेरा नंबर 6 है, तो मैं किस पे लेके जाऊं? आपका मिसिंग नंबर 6 है, तो आपका टोटल 6 रखो और टोटल 5 पे ही रखो, या फिर 1 पे रखो। 4 और 2 है। हाँ, टोटल 5 चलेगा सर? टोटल 5 बिल्कुल चलेगा, लेकिन उसमें 8 आ रहा है, एक नंबर 8। दैट इज व्हाट वी नीड टू चेंज। अगर मान लो प्रायोरिटी पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप नया नंबर लो तो इस 3 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो लास्ट में कौन सा 3 डिजिट लो? 666 लो। 666। सर एक आपने बताया 3 और 2 का ऑपोजिट कौन सा है जो हमें नहीं लेना है? 6 नंबर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नाइस क्लास, नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। डॉक्टर देवजानी, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। डॉक्टर जी प्लीज। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सर। इट्स अ लवली क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है सर। मेरा सी है 8 कैप्टन और आपका ये जो है 6 है और मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 3 आ रहा है। तो उसमें 88 है, 33 है, 55 है, 66 है। ठीक है। आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, स्पेशली इन रिलेशनशिप? हाँ सर। चेंज इट। ठीक है, चेंज इट। हस्बैंड के साथ थोड़ा अनबन हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है। वो तो अनबन तो सबका होता है, लेकिन आपके केस में थोड़ा, क्यों मैंने डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, और फिर सर जॉब्स के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, बीइंग अ डॉक्टर आल्सो थोड़ा, अभी तो सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल। So just try to use this frequency. However, tomorrow we are going to discuss about how to change our name spelling. We are not going to change our entire name, but if you notice, my name spelling start with double A, not single A. My previous name is ASHISH, but after the work, after lots of case study and lots of experience, I just add one more A, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेम। तो आज के दिन आप सभी लोग, आपके घर के, आपके परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं, उसके मोबाइल नंबर डंप करो आपकी नोटबुक में, उसको लिखो, उसका टोटल देखो, उसका कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, और उन लोगों के जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको प्रिडिक्शन करना आ जाएगा। 2 दिन के अंदर आप सामने वालों को अच्छी तरीके से समझ लोगे। आज आपने नंबर के माध्यम से पता चला कि कैप्टन और वाइस कैप्टन एंटी है। फॉर एग्जांपल किसी का 4-2 आ रहा है, किसी का 4-8 आ रहा है, किसी का 9-2 आ रहा है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में सेट नहीं हो रहे। तो ये सब चीज आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में धीरे धीरे में लाने का प्रयत्न करूंगा। राकेश जी बोलिए। ठीक है डॉक्टर जी, तो आप ये नंबर को, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स है, नमस्कार सर। हाँ सर, ठीक है। नमस्ते जी। हाँ नमस्कार जी सर। नमस्ते राकेश जी। सर ये पूछा था, में जो मोबाइल नंबर के बीच में एंटी नंबर आया तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा सर? मोबाइल क्या बोल रहे हो? मोबाइल नंबर के बीच में जो नंबर है वो एंटी नंबर हो जैसे, तो उसका तो कोई वो तो नहीं देखना हमको। 2480 तो अवॉइड करना ही करना है राकेश जी, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रयत्न करने के बाद आ रहा है, तो दिस इज फाइन। और अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन मान लो 8 और 6 आ रहा है और बीच में 1 और 3 आ गया, तो दैट इज फाइन, उसका कोई चिंता नहीं। जैसे मेरा 92 है तो मैं 666 ले सकता हूँ क्या? हाँ जी, 100% ले सकते हैं। और शुरू में 63 है, जैसे कभी नंबर लिया उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो एंटी नहीं माना जाएगा शुरू स्टार्टिंग? वो सब कोई टेंशन नहीं। 4 चीज हमें फॉलो करनी है, 4 भी नहीं 3। नंबर 1 क्या है?
टोटल ऑफ द नंबर। नंबर 2 क्या है 2480 को रिमूव करो, अवॉइड करो नंबर। और नंबर 3 क्या है जो लास्ट 3 डिजिट है उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी वाली लो, 333 नहीं मिले तो डबल 2 लो, 4 टाइम वाला लो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो ओके हाँ, और कोई जिसको शेयर करना है? जशबीर कौर। हाँ जी सर, मेरा कैप्टन 1 है हाँ जी, और वाइस कैप्टन 9 है। मोबाइल नंबर का टोटल 7 है। ठीक है। तो लास्ट में 718 है मोबाइल नंबर में, हम्म, तो ये नहीं ठीक है। क्या हम जो 3 एट्रीब्यूट सीखे उसमें से मैच हो रहा है 1 2 3? हाँ जी, हमने जो 3 कंडीशन सीखी मोबाइल नंबर की, इसमें से तीनों सेट हो रहे हैं? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। आपको खुद आंसर देना कि सर ये ठीक और मिसिंग नंबर मेरे 357 है बीच में। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ की इश्यू भी रहती है जसबीर जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। बस समझ जाओ, इतने में ज्यादा देखो, मैंने प्रिडिक्शन करना छोड़ दिया है। प्रॉब्लम लेके आओ, सॉल्यूशन लेके जाओ, और जो भी मेरे पास विधा है वो लेके जाओ। बस खुद अपने आप को R&D रिसर्च करके आगे बढ़ो, सिंपल जी। क्योंकि पहले आते थे सब लोग, प्रिडिक्शन में मजा आती थी उन लोगों को, अब वो मैंने स्टॉप कर दिया। बोलो मनीष। नहीं तो मुझे मोबाइल नंबर किस नंबर पे लेना चाहिए तो पूछ रही हूँ। आपके मिसिंग नंबर कौन से है जसबीर? मिसिंग नंबर है वैसे मोबाइल का तो 7 है, बट लॉशो ग्रिड में 357 है। 357 मिसिंग है, तो टोटल आएगा 5 पे, और लास्ट जो 3 डिजिट है वो 333 पे रख दो। 333 पे? हाँ जी, 333 पे भी रख सकते हो, 111 पे भी रख सकते हो। बोलो मनीष। सर मेरा कैप्टन है 3 और वाइस कैप्टन है 5। ठीक है, वेरी गुड। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है 6 पर। वो गलत हो गया, टोटल गलत 6 पे आ गया ना मनीष भाई। और सर दूसरी भी फुलफिल नहीं हो रही, जो नंबर अवॉइड करने थे वो सभी आ रहे हैं। हाँ, तो नया नंबर ला दो दोस्त, और क्या। वेंडर को पकड़ो यहाँ पर नजदीक क्या होता है। हाँ सर, मिसिंग नंबर में बता देता हूँ 476 है। 6 नंबर पे फोकस करना है, लेकिन वो 6 नंबर 666 आएगा, टोटल नहीं आएगा। टोटल 666 वाला लेना है। टोटल 5 पे लो, और उसका जो लास्ट 3 डिजिट है 666 पे। सर मेरे पास 5 है, मिसिंग नंबर 3 है, 476 ये नहीं है। कैप्टन वाइस का आपने क्या बताया? 3 और 5। 3 और 5 है, तो आपका टोटल 1 पे ला दो, और लास्ट 3 डिजिट 666। चलो डन। थैंक यू। ठीक है, बोलिए निशा जी। सर कैप्टन है 1, वॉइस कैप्टन है 7, और मोबाइल का टोटल है 5। बढ़िया है, वेरी गुड। But sir, the thing is in between, as you said, 8 और 2 और 0 नहीं आना चाहिए, but वो 8 और 2 आ रहा है। like, आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, ट्राई करो नया लाने की, अदरवाइज दिस इज ओके। लास्ट 3 डिजिट कौन सा है? लास्ट 3 डिजिट सर 221 है। तो आप तो बार बार तलवार निकाल देती हो। यस और नो? देखो सर बट टू बी ऑनेस्ट सर, जब सामने सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बिकॉज सर मैंने अपनी मम्मा को देखा है, लाइक स्टिल शी इज सफरिंग, तो मतलब उनको सहते हुए देखा है, तो मैंने भी वो मतलब प्रीच मतलब सीखा है वो चीज। बट जब एक जैसा कहते हैं घड़ा जब भर जाता है, हाँ, घड़ा भरता नहीं है। देखो घड़ा भरता ही नहीं है, घड़ा तो पैसों का भी होता है, तो भी वो नहीं भरता। तो यहाँ नो सर, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे होता है कि आप एक टाइम तक ही सह पाते हो, बट जब आपके रिस्पेक्ट के और मतलब बार बार कंटिन्यूएशन में चीज होती है, तो फिर वो चीज फिर मैं ले नहीं पाती हूँ। सेल्फ एस्टीम, ईगो, कहीं ना कहीं मुझे वो क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। घड़ा बड़ा कुछ नहीं होता निशा जी, जब हम आगे क्लास में बात करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, वो सब निकाल दूंगा मैं। अगर घड़े वाली बात होगी ना, तो आपके दिमाग में गुस्सा आएगा ही नहीं, वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, डोंट वेरी। ठीक है, जाने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ 5 मिनट मेडिटेशन करवाना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर रेमेडीज अपने हिसाब से काम करेंगे, बट हम अपने दिमाग को कितनी अच्छी तरीके से अलाइन करें वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेडिटेशन करना है सबको? चलो पहले पूछ लूं मैं। अगर नहीं करना है और ये नंबर के पीछे ही घूमना है, तो नंबर के पीछे घूमेंगे। हाउ मेनी एग्री के सर यस 5 मिनट मेडिटेशन करना है? जस्ट रेज योर हैंड एवरीबॉडी। चलो ग्रेट ग्रेट। मास्टर कोर्स के अंदर तो कंपलसरी आपको सुबह 5 बजे आना पड़ता है। 5 दिन की कोर्स होती है बोनस के दौर पे।
बट मेरा मन है कि मैं आप लोगों को इसका भी एक छोटा सा स्वाद चखा लूं, और ये आप स्वाद बार बार चखो, क्योंकि उसमें मुझे आके डिश नहीं बनानी है, वो डिश परमात्मा ने ऑलरेडी बनाई हुई है हमारे अंदर, बस हमें केवल अंदर जाके वो टेस्ट करना है। एवरीवन रेडी फॉर दैट? चलो ग्रेट। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को एकदम कंफर्टेबल फील करो, एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाओ, अपने स्पेक निकाल दीजिए, हो सके तो अपने बॉडी को, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आपका पाँव नीचे होना चाहिए, जमीन पे टच होना चाहिए। नीचे बैठे हो आलकी पालकी मार के तो बेस्ट है, बॉडी को ऐसे टाइट नहीं करना है, एकदम हल्का, आपके एल्बो यहां से मुड़ने चाहिए। ग्रेट। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज। अपने आप को अलाइन करेंगे, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं, जस्ट यू एंड योरसेल्फ। परमात्मा ने हमें जो सांसें दी है, जो ब्रीथ हमें दी है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे दो नासिका के ऊपर ही रहेगी। आंखें बंद, अपने आप को एकदम लाइट फील करो, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ो। अब जो जो बॉडी पार्ट में बोल रहा हूं, उस बॉडी पार्ट पे आपका संपूर्ण ध्यान जाएगा और अपने आप को फ्री करते रहना है। आपका संपूर्ण ध्यान आपके दोनों कानों के पीछे जाएगा। जस्ट रिलैक्स। आपका संपूर्ण ध्यान आपके दोनों शोल्डर पे, और वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करते करते हुए आपको नीचे आना है। आपके दोनों हाथों की उंगलियां एकदम फ्री, एकदम लाइट। अपने आप को फ्री रखना है। संपूर्ण ध्यान आपके दोनों पैरों के ऊपर, थाई से लेते हुए धीरे धीरे नी पे, नी से धीरे धीरे आपके काफ मसल्स एकदम लाइट ढीला छोड़ते हुए पांव की उंगलियों पे, एंड यू आर सो रिलैक्स, सो रिलैक्स। आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि आप एक अद्भुत अनुभव के साथ एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस कर रहे हो। संपूर्ण मौन, ना आवाज सुननी है, ना आवाज को बाहर निकालनी। संपूर्ण ध्यान अब आपका केवल और केवल आपकी ब्रीथ के ऊपर। सांस आई तो आपका सांस पे ही ध्यान, सांस गई तो सांसों के ऊपर ही ध्यान। जब आप सांस लेते हो तो अपनी नाभि को फील करो कि वो सांस आपकी नाभि तक जाते, उसको स्पर्श करते हुए वापस आ रही है। टेक अ डीप ब्रीथ। एक्सहेल। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ। और ऐसे ही आपको 3 बारी करना है। परमात्मा की अलौकिक शक्ति मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे ब्रीथ के माध्यम से, मेरे हर एक सांस के माध्यम से। जब मैं सांस अंदर ले जा रहा हूं तो मैं उस एनर्जी को महसूस कर रहा हूं, और जब मैं सांस बाहर निकालता हूं
तो मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वो सबको मैं बाहर फेंक रहा हूं। और जब मैं सांसों को अंदर ले जा रहा हूं तो केवल और केवल करुणा, प्रेम, करुणा, प्रेम, करुणा और प्रेम। मैंने मेरे मन से, मेरे हृदय से सबको माफ कर दिया है। किसी के भी प्रति कोई भी क्रोध, लोभ, ईर्ष्या नहीं बची है। हर एक सांस में बाहर फेंकता जा रहा हूं और ये सब त्रुटियां बाहर जा रही है। हर एक इनहेल में मैं प्रेम से युक्त हो रहा हूं, मैं प्रेम से युक्त हो रहा हूं, प्रेम से युक्त हो रहा हूं। और हर एक ब्रीथ आउट से मैं भय से मुक्त हो रहा हूं, भय से मुक्त हो रहा हूं, भय से मुक्त हो रहा हूं। मैं संपूर्ण रूप से प्रेम से युक्त और भय से मुक्त। कोई भय अब मेरे अंदर नहीं रहा, न नाम का, ना फेम का, ना पैसे का, ना मेरी तंदुरुस्ती का। मैं संपूर्ण रूप से एक बेहतरीन इंसान बन रहा हूं। मेरी सांसों को मैं फील कर रहा हूं। हर एक छोटे से छोटे मेरे शरीर के पार्ट में। टेक अ डीप ब्रीथ। अब आपको आपके मुंह से सांसों को बाहर निकालना है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड एक्सेल। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सेल। अब टेक अ डीप ब्रीथ, 5 सेकंड होल्ड, 5, 4, 3, 2 एंड एक्सेल। अगेन 5 सेकंड होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1। टेक अ डीप ब्रीथ और बहुत ही धीरे से सांसों को बाहर निकालते हुए मेरे दोनों हाथों को मैं पास में लाऊंगा। दोनों हाथों को रब करते हुए मेरे आंखों के ऊपर, मेरे मुंह पे, मेरे गर्दन पे इस एनर्जी को मैं फील कर रहा हूं। Please open your eyes very gently, very slow, very slow. आप सभी लोगों का आज का दिन बहुत ही शुभ रहे। हो सके तो कुछ मिनटों तक कोई क्वेश्चन अपने आप को मत पूछना। जस्ट सिट लाइक दिस। आई एम श्योर आप लोगों ने इस 5 मिनट के मेडिटेशन में भी अपने आप को थोड़ा सा भी पाया ही होगा। इस जर्नी को हम आगे ले जाएंगे कल सेम टाइम 1 PM। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।